गोरखपुर को सीएम योगी ने दिया 400 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले ओवरब्रिज का तोहफा। 2.5 किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। सीएम योगी के निशाने पर सपा कांग्रेस, बोले युवाओं के साथ हुआ अन्याय और शोषण। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात देते हुए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले करीब 2.5 किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की योजनाओं के साथ साथ पूर्वांचल के उस दौर को भी याद किया जब इंसेफेलाइटिस को लेकर हजारों परिवार को अपने मासूम बच्चों को खोना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गोरखपुर के विकास की रफ्तार को एक और बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुप्रतीक्षित करीब 2.5 किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार इस परियोजना को गोरखपुर के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में विकास की गति लगातार तेज हुई है और गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। सड़क कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बड़े काम किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतार कर आम जनता को उसका लाभ पहुंचाना है। इसी कड़ी में गोरखपुर में बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज का लोकार्पण किया गया है। पहले नौकरी निकलती थी तो युवाओं के साथ समाजवादी पार्टी के लोग छल करते थे, भेदभाव करते थे। सिपाही सिंडिकेट का कब्जा होता था नौकरी पे। नौकरी पे नौजवान को नहीं आने देते थे। आज तो मैं कह सकता हूं, नौकरी आती है, बिना भेदभाव के चयन होता है। और अब गोरखपुर का नौजवान भी यूपी पुलिस की भर्ती होती हो या शिक्षकों की भर्ती होती हो या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में उप जिलाधिकारी या डिप्टी एसपी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस के उस दौर को भी याद किया जब इस बीमारी ने हजारों परिवारों को गहरा दर्द दिया था। सीएम योगी ने कहा कि एक समय इंसेफ्लाइटिस पूर्वांचल की पहचान और नियति बन चुकी थी। इसी मौसम में बड़ी संख्या में मासूम बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने गरीबों और पीड़ित परिवारों की पीड़ा को नजरअंदाज किया। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 से 20 वर्षों में युवाओं के साथ अन्याय और शोषण हुआ। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सांसद रवि किशन पर भी चुटकी ली। सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि नौका विहार इतना सुंदर हो गया कि सांसद रवि किशन ने वहीं मकान खरीद लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रवि किशन के 50,000 लोगों को भोजन कराने के दावे पर भी हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब सभा में लोगों से हाथ उठाने को कहा गया तो हाथ उठाने वालों की संख्या काफी कम नजर आई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तब रवि किशन भी यहां मकान नहीं बनाते, जमीन नहीं खरीदते। आज तो देखो, हर व्यक्ति की पहली चॉइस होती है गोरखपुर में जमीन खरीदना और मकान बनाना। अच्छा कार्य होता है तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। और अब लोगों ने निवेश करना भी प्रारंभ कर दिया। सुरक्षा का माहौल मिला तो निवेश भी हुआ। 450 करोड़ की लागत से बना हुआ यह फ्लाईओवर गोरखपुर के विकास की एक नई परिभाषा स्थापित करने को तैयार है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है और ये फ्लाईओवर बनकर तैयार था, इसका लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि ये पैरलेगंज से ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जाने के लिए एक सड़क थी और इस सड़क पे घंटों का जाम लगता था। जो छात्र हैं, व्यापारी हैं और जो आम जनता है जो लखनऊ जाने के लिए परेशान रहते थे, वो इस जाम में फंसते थे और 2 से 2.5 घंटे का डिले रोज आम जनता को होता था। लेकिन अब इस फ्लाईओवर के बन जाने की वजह से निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव यहाँ की कनेक्टिविटी में आएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको आज जनता के लिए सपोर्ट कर दिया है। एक
गौर करने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर देवरिया बाईपास के लिए भी एक कट दिया गया है और वो कट जो है सीधे देवरिया बाईपास होते हुए देवरिया के लिए निकल जाएगी। तो गोरखपुर के लिए एक बड़ी सौगात है और गोरखपुर के लोग आज बहुत उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। सहयोगी राहुल साहब, प्रदीप, गोरखपुर। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने पूर्वांचल के विकास की तस्वीर जनता के सामने रखी। इंसेफेलाइटिस के दौर से लेकर मेडिकल कॉलेज और एम्स तक और सुनसान पड़े रामगढ़ ताल से लेकर आज के विकसित पर्यटन स्थल तक मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर और पूर्वांचल अब विकास की नई पहचान बना रहा है। वही कार्यक्रम के दौरान सपा कांग्रेस पर निशाना और सांसद रवि किशन पर चुटकी ने भी सुर्खियां बटोरी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।